कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में हर रोज़ एक नई कहानी बनती है, अमीर की, गरीब की, फ़कीर की। मेरी भी कुछ ऐसी कहानी है। मेरा नाम है सबरू, सबरू कबाड़ी। फनी है ना, पर क्या करो, यही नाम है। और आज मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ ये देखते हैं, चलो। आज तो दीवानी को प्रपोज फेंक को मारूंगा जगह देख को। लेकिन किसकी गाड़ी पे जाऊं बे यार? अरे हाँ यार, चाचा की गाड़ी पे जाऊंगा। चलिए यार। लो टीन प्लास्टिक मोल बेच लो, लो टीन प्लास्टिक मोल बेच लो, लो टीन प्लास्टिक मोल बेच लो। दोपहर के 1:30 बजे। बे यार, अभी तक नहीं आई और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ए दीवानगी, क्या है? ए मैं तेरे से कुछ कहना चाह रहा। क्या? ए मैं तेरे से बहुत प्यार करूं और माँ की कसम तेरे बिना जी नहीं सकता मैं। और यो मुट्ठी बिना तेरे लिए लाया था मैं। तुम्हारी गुंठी तुम्हें ही मुबारक। तुम तो एक कबाड़ी हो, लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड होगा ना, वो बहुत अमीर होगा, तुम्हारी तरह कबाड़ी नहीं। पर मेरी बात तो सुनो यार। डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे हाथ लगाने की, समझे? तुम एक कबाड़ी थे, कबाड़ी हो, कबाड़ी रहोगे। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? और जाओ यहाँ से, बाय भोसड़ी के। इस कबाड़ी को छोड़ो को गई तू। यो एक कबाड़ी अब जो एक बड़ा आदमी बन को दिखागा तुझे। एक बड़ा आदमी ना बन गया तो बात है। चाचा मैं गुस्से में था और गुस्से में ही मैं चाचा के पास गया। मैंने चाचा की गाड़ी उनके गैराज में पार्क की और उनसे काम मांगने गया। मैंने पहले चाचा से हाथ मिलाया, उनको सलाम किया, उनके हाल चाल पूछे और लास्ट में मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे काम चाहिए, कुछ भी हो बस काम चाहिए। चाचा ने कहा तुम कल से आ जाना, तुम्हें मैं 4 काम दूंगा। पहला काम कार का कचरा निकालना, दूसरा बाइक धोना, तीसरा लोहा काटना और चौथा लोहे को छेदना। मैंने 4 काम को खुशी से कह दिया कि मैं कर लूँगा। और अगले दिन ही मैंने अपने कबाड़ी का काम छोड़कर उन 4 काम को करना शुरू कर दिया।
चाचा के दिए हुए चारों काम मुझे बहुत भारी लगे, फिर भी मैंने उन चारों काम को पूरे 3 साल तक किया और 3 साल के बाद मैंने पासपोर्ट बनवाया और दुबई का वीज़ा लगवाया और दुबई के लिए रवाना हो गया, वो भी 10 साल के लिए। दुबई में मेरी एक शेख से दोस्ती हो गई। उस शेख ने मुझे अपने पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। मैं 10 साल तक पेट्रोल पंप का मैनेजर बना रहा और 10 साल के बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे पास आज गाड़ी भी है, पालतू कुत्ता और एक अच्छा घर है। शेख साहब आप तो बड़े माशाल्लाह खतरनाक हो रहे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहे। अरे क्या हो। अच्छा शेख साहब खुदाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खुदाफिज। ठीक एक गाने सुन लो यार, आज हिंदुस्तानी देखते हैं कैसे सुनते हैं। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है। मैं दुबई में दीवानगी को भूल चुका था, लेकिन जब मैं इंडिया आया और दीवानगी मुझे दिखी तो मेरे खून में आग लग गई। तू आज के बाद अपनी शकल ना दिखा दी, ये खड़ा ले फाड़ ले। जब तूने छोड़ा था बहुत रोया था, और जब मैं रोया था चाचा के पास गया था, चाचा से काम मांगनो, और चाचा ने मुझे फिर काम दिए 4 काम। उन 4 काम को मैंने पूरे 3 साल तक किया, पूरे 3 साल तक। फिर मैं 10 साल के लिए दुबई चला गया, वहाँ मेरे एक से दोस्ती हो गई। उसने मुझे अपने पेट्रोल पंप का मैनेजर बना लिया। मैंने वहाँ 10 साल तक काम करा। आज मेरे पास घर भी, अरे कुत्ता भी, अरे कार हो। अरे ये ऐसी वैसी कार नहीं है, इसके अंदर के जो ब्रेक है ना वो 212 204 हाई ब्रेक हो, डिस्क ब्रेक। जिसको दबाने से आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन ब्रेक फेल नहीं होने के। इसके जो टायर हो ना 312 324 230 60 टायर, इतने मजबूत टायर आदमी की गांड फट जा, लेकिन टायर कभी ना फटो। और इसके जो स्पीकरों के बेस है ना इतने खतरनाक, आदमी के कान फट जा, लेकिन स्पीकर के पर्दे कभी ना फटो। शीशा बस लो, ठीक है, बस ठीक है भाई। नाम तो बता दो कार का। एल्टो 800। अब तेरी जरूरत नहीं है मुझे, बल्कि तुझे मेरी जरूरत हो। और तेरी ओ ऐसा गाली ना दे दे, मेरी जान हो। यो कौन हो? मेरा बॉयफ्रेंड हो यो। थैंक यू गाइज। तो ये थी यार मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ यार शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी बजा देना प्लीज़। आप उसके ऊपर कुछ भी करो, खड़े को पेशाब करो या नाचो गाओ, कुछ नहीं, लेकिन प्लीज़ कर दो। कैरी मिनाटी की कसम यार आपको। जल्दी
मुंह पे मारेगा